हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन एक्सप्रेस पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज जैक बोर्ड के क्लास 9 के टर्म फर्स्ट के भूगोल का कुछ प्रश्न लेकर मैं आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दूसरा है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व के कितना प्रतिशत है? 2.4%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यानी कि भारत से और 6 बड़े देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। दोस्तों, इसमें छूट गया है आंसर। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। अगला प्रश्न है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है दोयाब। यानी दोयाब का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोयाब का क्या अर्थ होता है? दो नदियों के बीच का भाग। तो प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो दोयाब कहलाता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, और भारत का सबसे पवित्र नदी भी है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्राद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और अंतिम प्रश्न है आपका 15 नंबर का, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो सुनामी के चलते 2004 ईस्वी में जलमग्न
हो गया है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है दोयाब। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम यानी नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की पवित्र नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और अंतिम प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।